ये टेस्ट नंबर 9 चल रहा है, 8 हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट है द कंडीशन एंड सर्विस एंड टेन्यूर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन जनरली डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत है, इलेक्शन कमीशन के जो टेन्यूर और सर्विसेज हैं डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, नोट बाय द गवर्नमेंट पार्लियामेंट। ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास कंडक्ट एंड इलेक्शन, इट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत पार्लियामेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। गलत है, इलेक्शन कमीशन जो है ये पंचायत और म्यूनसिपालिटी से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करता, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टेट की है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही सेकंड गलत है। थर्ड पे आते हैं। अच्छा, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। ठीक है जी। थर्ड पे आते हैं। आरपीआई की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 फिक्स द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये भी गलत है। आरपीआई ने ये नहीं बताया कि कभी भी कि इलेक्शन कमीशन की टर्म क्या होनी चाहिए इन लोगों की। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गलत आंसर है। ठीक है, तो आंसर नन। क्वेश्चन नंबर आप यूपीएससी पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन। बिल्कुल सही है, कमीशन की स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये काम पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, ये काम प्रेसिडेंट का है। तो आंसर सेकंड हमारा गलत है। तो ठीक, तो यहाँ पर आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन एंड सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं। 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड सच द पर्सन हु हैज़ बीन एटलीस्ट 10 ईयर आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर सेंटर एंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। देखो, इसमें एक कंडीशन दी गई है कि भाई यूपीएससी के जितने मेंबर होंगे ना, उसमें से कम आधे मेंबर, 1/2 मेंबर, 50% मेंबर को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, चाहे वो सेंटर के अंदर हो चाहे स्टेट के अंदर हो। तो ये तो आंसर है। तो 1 एंड थर्ड आंसर सही हुआ, सेकंड गलत हुआ। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन चलते हैं 53 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल 280 है। तो इट इज़ क्वासी जुडिशरी बॉडी, सही है, फर्स्ट हमारे पास सही है। इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन एंड मैनर ऑफ इन विच दे शुड बी सिलेक्टेड, सही है। 15 फाइनेंशियल कमीशन shall also examine whether the separate mechanism for funding of defense and internal security ought to be set up। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों सही आंसर है, इसका आंसर है डी। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सर्विस वोटर में अपॉइंट एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंस एज हीज हर प्रॉक्सी टू गिव द वोट ऑन बिहाफ ऑफ इन हिज नेम एट द पोलिंग स्टेशन। गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक आदमी कहीं काम कर रहा है तो उसके नाम पे कोई भी जाके वोट दे सकता है, उसने किसी को अपॉइंट कर दिया, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये नहीं होता। फर्स्ट गलत है। सेकंड हमारे पास अच्छा चीज़ है, ये आप याद करो उसको। द फैसिलिटीज़ ऑफ सर्विस वोटर इज़ अवेलेबल ओनली टू, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है सिर्फ उनको जो मेल सर्विसेज की वाइफ को, ओनली टू द वाइफ ऑफ द मेल सर्विसेज वोटर एंड इज़ नॉट अवेलेबल टू द हस्बैंड ऑफ ए फीमेल सर्विसेज वोटर। कितना अच्छा बात बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसको सुन लो आज। ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ ये लाइन। द फैसिलिटीज़ ऑफ सर्विस वोटर इज़ अवेलेबल ओनली टू द वाइफ ऑफ द मेल सर्विसेज वोटर, इज़ नॉट अवेलेबल टू हस्बैंड ऑफ फीमेल सर्विसेज वोटर। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, ओनली 2 आंसर होगा उसका। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटायर एक्सपेंसिव एंड इंक्लूडिंग सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपी सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। फिर वही बात, मैं आपसे कह रहा हूँ ये काम हमारे प्रेसिडेंट का है। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। कंडीशन सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर कैन नॉट बी वेरिड एट डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटिंग। सही बात है, एक बार सर्विस अपॉइंट हो गई तो इनकी जो सर्विसेज हैं उनको कम नहीं करा सकता, सही बात है। तो फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। जुडिक्शन ऑफ द यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट। हाँ, ये सही है कि पार्लियामेंट उसके जुडिक्शन को चेंज कर सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गया इसका। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। फाइनेंस कमीशन। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट में बाइंडिंग नहीं है, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी एडवाइस गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, वो उसके ऊपर होता है। तो फर्स्ट हमारा तो गलत हो गया। सेकंड पढ़ते हैं। द कमीशन सबमिट इट इज़ रिपोर्ट टू द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है आंसर, नाइदर 1 एंड 2 आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चलते हैं। स्टेट को पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एज है वो है 65, 5 साल 65। ठीक है,
ये याद कर लो, पर लेकिन ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पढ़ते हैं चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड द ऑफिस ऑफ 5 ईयर और अनटिल अटेंड द एज ऑफ द 62 ईयर। ये गलत है। देखो इनकी जो एज है वो है 6 ईयर और 62। याद कर लो, यूपीएससी के अंदर होती है 65 और यहाँ पर होती है 5 साल या फिर 62 साल 62। तो फर्स्ट हमारा गलत है। तो सॉरी 5 साल नहीं 6 साल। तो यहाँ पर टर्म होगा यहाँ पे होगा 6 ईयर और अनटिल दे अटेंड द एज ऑफ द 62 ईयर्स। या तो 6 साल का हो जाए काम करते करते, या 62 साल हो जाए। जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 65 एज है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड चलते, चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द SPSC आर रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। देखो जितने भी चेयरमैन हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय द गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कम से कम यूपीएससी के 10 बार पूछा गया आज तक। तो पहली समझ में आ गया आपको। पहली बात तो आप इसकी एज याद करो, एज है इसकी 6 साल या फिर 62 साल 6 ईयर और 62 ईयर्स। दूसरा है द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो आंसर इसका आंसर बच्चों सेकंड 1 और 2 दोनों गलत हुए, तो इसका नन आंसर होगा 7वें का। 8th वे पे चलते हैं। चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन द इंडिया के अंदर इलेक्शन के बारे में बात चलती है। इफ़ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया कैन आल्सो कंटेस्ट इन द इलेक्शन। नहीं, ऐसा थोड़ी ना, एक आदमी कहाँ का कहीं भी थोड़ी ना दे सकता है इंडिया के अंदर। नहीं, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। इफ़ पर्सन इज रजिस्टर्ड वोटर इन दिल्ली एंड ही एंड शी कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑफ द लोकसभा फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी इन कंट्री। देखो गलत है। वैसे तो क्या है कि जो पर्सन दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो किसी 2 लोकसभा के अंदर जाके दे सकता है, पर लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तो यहाँ पर नहीं दे सकते। तो उसके पर जो यहाँ पर लिखा है ना, इन द कंट्री एनी कॉन्स्टिट्यूंसी इन कंट्री, इस क्वेश्चन को गलत बनाता है। अगर ये होता ना सम कॉन्स्टिट्यूंसी इन कंट्री तो उसका आंसर हो जाता। तो सेकंड आंसर गलत हो गया इसका। तीसरा है हमारे पास ए पर्सन कन्फाइंड इन जेल कैन आल्सो वोट इन इलेक्शन। गलत है। जो आदमी जेल में वो इलेक्शन कैसे दे देगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर गलत है बच्चों। उसका आंसर नन है आंसर। देखो मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पढ़ो। देखो आप, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड वोटर इन दिल्ली यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम एनी कंस्टिट्यूंसी इन कंट्री एक्सेप्ट, छोड़ के किसको? असम, लक्षद्वीप और सिक्किम। ये याद कर लो 3 बात, असम, लक्षद्वीप और सिक्किम, मतलब सब में नहीं कर सकते आप। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नहीं, गलत है। देखो मैं बताता हूँ, समझो ज़रा बात को। क्या था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1919 में आया था, पर लेकिन ये लागू हुआ था 1926 के अंदर। 1935 के अंदर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान आया था। ये 3 चीज़ याद कर लो। अब इसको आप करो। अब पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन ये है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गलत है। देखो यूनियन पब्लिक कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट बॉडी है, पर जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दोनों मिला के तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहली बात। ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। गलत है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको क्या पता 1935 एक्ट से आया है। 1919 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन तो आया था, पर लेकिन बना 1926 के अंदर था। अब तीसरे पढ़ते हैं तो फर्स्ट गलत सेकंड गलत। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट और टू ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नर। ठीक है, तो ये है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ये सही है हमारे पास। थर्ड आंसर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए, गवर्नर को देती है रिपोर्ट। तो 9th का आंसर है ओनली ए 3, ये आंसर होगा उसका। आइए क्वेश्चन करते हैं ये वाला इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फंक्शन द पावर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। NCSC के बारे में बात चलती है। फर्स्ट है टू इंक्वायरी इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ द राइट एंड सेफगार्ड ऑफ द SC। सही बात है, अगर उनके राइट और सेफगार्ड को डिप्रीवेशन हो रहा है तो उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC एंड इवेल्यूएट द प्रोग्रेस एंड देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन और स्टेट। सही है। द कमीशन हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर इलीगल सेफगार्ड फॉर OBC एंड एंग्लो इंडिया कमेटी एंड रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट अप टू देयर वर्किंग। 1 2 3 तीनों आंसर सही हैं, याद कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते। डी आंसर है इसका। क्वेश्चन चलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है ये।
टू विजिट जेल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, टू विजिट जेल एंड डिटेंशन प्लेस टू स्टडी लिविंग कंडीशन ऑफ इनमेट्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशन देयर ओन, सही है फर्स्ट। टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंडेड द रेमेडीज मेजर, ये भी सही है। टू इंक्वायरी इनटू एनी वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ सच वोलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट ओनली इन द पिटिशन प्रेजेंटेड एन ऑर्डर टू द कोर्ट बट नॉट सुओ मोटो, गलत है। सुओ मोटो तो उसमें मेन चीज़ है कि नेशनल ह्यूमन कमीशन जो है उसे लगता है कि कहीं गलत है तो वो सोनो मोटो का डिसीजन ले सकती है खुद अपने हिसाब से, तो थर्ड गलत हो गया। टू स्टडी द ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन द ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, थर्ड गलत है इसका आंसर। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ आंसर है बच्चों इसका सी। क्वेश्चन पे चलते हैं 12वां, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द वेरिफिकेट नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST दे आर सेपरेटेड। देखो कुछ टाइम पहले क्या होता है, पहले नेशनल कमीशन SC और ST दोनों साथ में थे, आर्टिकल नंबर 338, पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के बाद इनको सेपरेट कर दिया गया, वो है 89 अमेंडमेंट। अब जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर SC 338, नेशनल कमीशन फॉर ST 338A, ये दोनों किससे सेपरेट हुए हैं, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो आंसर बच्चों उसका डी। चलिए क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडिड बाय द 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो पहले बताओ 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, वो है एंटी डिफेक्शन बिल से। एंटी डिफेक्शन बिल से कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया 10th शेड्यूल। तो आंसर है बच्चों उसका सी, सिंपल। 13 का आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंसीडर द फॉलोइंग। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। ही शी होल्ड हीज हर ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, गलत है। प्रेसिडेंट इनका जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का एक टेन्यूर फिक्स होता है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से कर रहा है जी, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सर्विस एंड कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी वेरीड टू डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ये तो याद ही कर लो आप, जो भी बड़े बड़े ओहदे हैं जिन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक बार आप अपॉइंट हो गए तो ये नहीं है कि आपने अगर कुछ अगेंस्ट दे दिया सरकार के कोई खिलाफ तो आपकी जो ये जो सर्विसेज हैं कंडीशन को कम कर दिए जाएँ, ऐसा नहीं होता। तो उसमें ये लिखा गया है द सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट वेरीड, चेंज नहीं हो सकती, टू हीज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, सेकंड आंसर सही हुआ, फर्स्ट हमारा गलत हुआ। 14 का आंसर है ओनली 2। 15 पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस ऑफ CBI। देखो CBI की बात करोगे ना, जब भी आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करोगे तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। ये सॉरी एक तरह की ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और ये बनी किसके थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथनामा कमेटी। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आ चुका है। CBI इज एग्जीक्यूटिव बॉडी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनामा कमेटी। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड है हमारे पास इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइज एक्ट 1946, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली इसकी जो CBI की जो पावर होती है ना, वो एक होता है DSPE एक्ट जो 1946 में आया था, उसके अकॉर्डिंग होती है, वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946। बच्चों ये क्वेश्चन ना पेपर में 4-5 बार आ चुका है अब तक CBSE इसके अंदर, UPSC के अंदर। तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही होगा, ओनली 2 आंसर होगा इसका। नीति आयोग पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द नीति आयोग, इट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, सही है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, गलत है। नीति आयोग का प्रेसिडेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो फर्स्ट सेकंड गलत हो गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग एंजॉय द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, ये सही है। नीति आयोग को सारे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट एंड थर्ड आंसर है इसके, सेकंड गलत है, ओनली 1 and 3। 17 पे आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर SC इट डायरेक्टली स्टेबलाइज बाय द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। द कमिश्नर while investigation any matter and inquiry into any complaint has to the power the criminal courts। क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं होती, इनको सिविल कोर्ट की पावर होती है, याद करो। किसकी पावर होती है, सिविल कोर्ट की, क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं होती। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। इट सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एज ही इज अ थिंक नेसेसरी, सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, नेशनल कमीशन ऑफ SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो, दे हैव द पावर ओनली सिविल कोर्ट की, ना कि क्रिमिनल कोर्ट की। तो 1 and 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। आफ्टर हीज एंड हर टेन्यूर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सिमिलर टू द चेयरमैन। देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लगभग सेम की तरह है, UPSC की तरह। तो 1 and 3, 1 2 and 3 तीनों सही आंसर होगा इसके, ऑल आंसर हैं इसके 19 के।
19 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव द लीडर ऑफ द पोजीशन इन द राज्यसभा इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, सिंपल है कि इनमें से कौन सी कमेटी के जब अपॉइंट करते हैं तो अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो उनका होना जरूरी है, वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। तो आंसर इसका 19 का ए है। 20 पे चलते हैं, एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द फॉलोइंग अकाउंट आर ऑडिटेड बाय द CAG। CAG से हमारे कौन कौन से अकाउंट करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करता है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया करता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया तीनों करता है। ये पता ही सबको, बच्चों को पता है। 1 2 3 आंसर है इसके, 1 2 3 ऑल आंसर है इसके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 चल लेते हैं हमारे पास। विद द रेफरेंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, सही है। इट वर्क अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सही है। एज पर द कमीशन द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड इंक्लूडिंग द एज अप टू 14 ईयर, गलत है। वही तो आपको पता नहीं एडल्ट वाला चक्कर कि ये जो आज एडल्ट रहते हैं वो आजकल की मांग में चल रही है कि इनकी एज कम करी जाए। अकॉर्डिंग टू द कमीशन द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड इज़ अप टू 18 ईयर, 18 साल तक को चाइल्ड माना गया है, जबकि है नहीं चाइल्ड वो। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है, थर्ड गलत है इसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। विद द रेफरेंस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ही इज़ द हाईएस्ट ऑफिसर इन द स्टेट, सही है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये भी सही है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज फिक्स्ड 5 ईयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका जो टर्म है फिक्स नहीं करा है। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर होगा, थर्ड गलत है इसका आंसर, ओनली A 1 एंड 2 हो गया। VVPAT के बारे में बात चलती है। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। VVPAT वाज फर्स्ट यूज्ड इन बाई इलेक्शन टू द नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नागालैंड हेल्ड इन द 2013, बिल्कुल सही, याद कर लो। कंडक्टिंग एग्जिट पोल एंड पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ द एग्जिट पोल वुड बी प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। तो 1 एंड दोनों 1 एंड 2 बोथ आंसर राइट, तो आंसर है इसका बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द कमीशन ऑफ द सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन अंडर द एक्ट RTI, दे शुड नोट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, सही है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग द PM एज चेयरमैन एंड लीडर ऑफ द पोजिशन इन लोकसभा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बाय द PM, ये भी सही है। तो 1 एंड 2 दोनों आंसर सही हो गए। थर्ड पे आता है, कमिश्नर अपॉइंटेड द ड्यूरेशन 5 ईयर अंटिल द एज ऑफ द 62 नहीं है 65 है, 65 एज होनी चाहिए। तो 5 साल हुआ 65 एज हो, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है। अच्छा, विद द रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया ही रिसीव सच एनिमेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन ही मस्ट हैव क्वालिफाइड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आंसर हमारे पास दोनों सही हैं। ही रिसीव सच एनिमेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, सही है। ही मस्ट बी पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर सही हो गए, सी आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको ये तो टॉपिक जो है ये हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से है। अगर आपको ये लेक्चर देखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप क्या करो कि भाई मेरे जो चैनल के अंदर एक पॉलिटिकल सेशन पढ़ा है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के वो पढ़े हैं 2-3 PDF, सारी 2-3 PDF हैं, उसके अंदर पूरा दिया हुआ है। उन्हें कर लो, 1-2 घंटे लगेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी हैं। कम से कम लक्ष्मीकांत के 15 चैप्टर्स में कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप ऐसे तो यहाँ पर आप कर सकते हो उसको, ठीक है।